ओके, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी में क्या कंकरेंसी। लास्ट क्लास में लोग पढ़ लिए थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कंकरेंसी का कंडीशन, कंकरेंसी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा दो तो पैरेलल लाइन का भीतर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंकरेंसी का मतलब होता है कि तीन ठो लाइन अगर एक पॉइंट देके पास करेगा तो हम बोलते हैं कि लाइंस आर कंकरेंट। तीनों लाइन अगर एक पॉइंट देके पास करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या, लाइंस आर कंकरेंट। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये तीन लाइन है, एक लाइन ये हो गया, ये हमारा दूसरा लाइन हो गया और ये हमारा तीसरा लाइन हो गया। ठीक है, ये तीन लाइन जो है ना एक पॉइंट देके पास करेंगे। तो अगर एक पॉइंट देके पास कर रहे हैं, ये जो पॉइंट हमको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट देके पास किया अभी, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे जहां पे तीनों लाइन इंटरसेक्ट किए हो, ये पॉइंट में ये पॉइंट देके तीनों लाइन पास किए तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये तीनों लाइन जो है ना कंकरेंट है। जो मान लेते हैं ये लाइन का इक्वेशन जो है ना, ये लाइन का इक्वेशन ये है, व्हाट इज दैट, a1x + b1y + c1 = 0। ये लाइन का इक्वेशन जो ये है a2x + b2y + c2 = 0। एंड ये जो तीसरा लाइन है ना इसका इक्वेशन ये है। तो ये तीन लाइन का इक्वेशन हम देख लिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तीन लाइन जो है ना एक पॉइंट देके पास करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा, तो कैसे देखते हैं। पहले ये काम करते हैं, कोई भी दो लाइन ले लेते हैं इनमें से। जैसे ये दो लाइन में ले लिया सपोज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो लाइन ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन ले रहा हूँ। ये दो लाइन का हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसको यूज करके निकाल सकते हैं। और अगर उसको यूज करके निकालेंगे तो इट इज कमिंग एज b2c3 - b3c2। क्या आता है, b2c3 - b3c2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे आएगा क्या a2b3, नीचे आएगा हमारा क्या a2b3 - a3b2, a2b3 - a3b2। ऐसे ही हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा c2a3 - c3a2, c2a3 - c3a2 डिवाइडेड बाय नीचे a2b3 - a3b2। तो ये जो हो गया ना, ये सेकेंड और थर्ड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सेकेंड और थर्ड लाइन का बोलने से ये दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या ये हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है ये है। अब ये क्योंकि ये पॉइंट के ये पहला लाइन में गया है, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए पहला लाइन में गया है, इसका मतलब जो पहला लाइन है ना वो इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर लेगा। पहला लाइन जो है ना इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर लेगा। इसका मतलब पहला लाइन में अगर x के जगह में मैं ये डाल दूंगा और y के जगह में मैं ये डाल दूंगा तो फिर लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखा है = 0 हो जाएगा। सो व्हाट यू आर गेटिंग देयर, क्या मिलेगा हमको जरा देख लेते हैं। क्या है a1 * x, x का वैल्यू कितना है ये b2c3 - b3c2, b2c3 - b3c2 divided by a2c3 a2b3 a2b3 - a3b2 प्लस b1 हम b1 के साथ y है, y का वैल्यू ये है, तो b1 * c2a3 - c3a2 by a2b3 - a3b2। ये आ गया, उसके साथ प्लस क्या है c1 should be 0, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा, ये जो कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तीसरा लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसे सेटिस्फाई करा दिए। अब इसमें से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं ना, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा a2b3 - a3b2, तो क्या आ जाएगा फिर ये a1 * b2c3 - b3c2, तो a1 * b2c3 - b3c2 प्लस b1 ये है, b1 के साथ क्या है c2a3 - c3a2, तो b1 के साथ c2a3 - c3a2 है,
प्लस C1 और ये एलसीएम जो आज लिए होंगे हम लोग वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फिर C1 into A2B3 minus A3B2 and that is going to be 0। ये हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया कंडीशन। तीन लाइन एक पॉइंट देके पास करेगा। व्हाट इज द कंडीशन? दिस वन। ये हमारा कंडीशन हो गया, तीन लाइन एक पॉइंट देके पास करेगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, दिस इज दिस वन। इसी चीज को अगर हम ये थोड़ा याद रखने में हो सकता है मुश्किल हो, तो इसीलिए हम इसको डिटरमिनेंट का फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। A1 B1 C1, पहला लाइन से ले लिए A1 B1 C1, दूसरा लाइन से ले लिए A2 B2 C2, तीसरा लाइन से ले लिए A3 B3 C3। तो दैट इज इक्वल टू 0। और इसको एक्सपांशन भी मैं पहले बता चुका हूं, ऐसे आज भी अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसका एक्सपांशन हम करके देखेंगे फिर से। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमको दिया क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, प्रूव दैट these आर concurrent। हमारे पास तीन लाइन है और तीन लाइन concurrent है, ये प्रूव करने के लिए हमको बोला है क्वेश्चन में। तो एक काम करता हूं, मैं तीन तो लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूं, लिख लेता हूं फिर से। 3x प्लस y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, ये पहला लाइन हो गया। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन का इक्वेशन। और 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को पता नहीं है कि ये तीन लाइन कंकरेंट है कि नहीं, ये तीन लाइन एक पॉइंट देके पास किया है कि नहीं, मेरे को पता नहीं, मेरे को चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको ले लूंगा, उसके बाद चेक करके देखूंगा कि इसका वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कंकरेंट, अगर 0 नहीं होगा तो बोलेंगे कंकरेंट नहीं है ना। चलो अब देखते हैं, निकालते हो A1 B1 C1, जो A1 B1 C1 A2 B2 C2, you need not write this one directly, you can write the values, but मैं सिखाने के लिए एक बार ये लिख देता हूँ ताकि इसके साइड में वो वैल्यू डालूंगा, है ना। तो क्या हो गया देखो, A1 B1 C1 यहां से लूंगा 3 1 और 14, 3 1 और 14, x के साथ 3 है, y के साथ 1 है और 14 हमारा कांस्टेंट है। तो आगे क्या 3 1 14, फर्स्ट रो हो गया। सेकेंड रो बोल रहा है A2 B2 C2, तो 1 x के साथ 1 है, y के साथ -2 है, तो 1 आया -2 आया और नंबर नहीं है कांस्टेंट, तो उसके जगह में 0 हो जाएगा। फिर 1 -2 और उसके बाद 0, फिर क्या हो जाएगा थर्ड रो कैसे आएगा, इस थर्ड इक्वेशन से क्या लिखेंगे 3 -4 4, 3 -4 4, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो इसका एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन के लिए मैं बताया था कि पहले प्लस आता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। एक बार और बता देता हूं, पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। ठीक है, अच्छा प्लस कुछ ना लिखने से भी प्लस ही काउंट किया जाता है, तो हम अगर नहीं लिखेंगे तो भी हमारा पहले प्लस ही काउंट किया जाएगा। तो मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधा वैल्यू लिख दे रहा हूं। प्लस लिखा है, उसके नीचे 3 लिखा है, तो लेट मी राइट 3। और 3 लिखने के बाद हमको क्या करना है, ये 3 जिस लाइन में है, जिस रो में है उसको उड़ा दो, और जिस कॉलम में उसको उड़ा दो। ये दो तो उड़ गया, ये दोनों गया। ये दोनों जाने के बाद करना है हमको, बाकी जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है, बीच में माइनस रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है मतलब क्या, -2 से 4 दैट इज -8, और उसके बाद माइनस दोगे, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट मी राइट देन व्हाट इज इट, -2 × 4 जो कि -8 हो गया, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा 0 हो गया। चलो इसका काम खत्म। 3 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ सबको पता चल गया। अब आगे चलते हैं, साइन हमारा माइनस है तो माइनस देते हैं, उसके साथ एलिमेंट हमारा क्या है 1 है तो 1 लिखते हैं। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे भी क्या करेंगे, जिस रो में ये 1 है उसको काट देंगे, और जिस कॉलम में ये 1 है उसको काट देंगे। रो और कॉलम कट गया, बाकी जो चीज हमारे पास बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। फिर से क्या 1 × 4 आ गया, फिर -0 × 3, तो 1 × 4 4 होता है, 0 × 3 0 होता है, तो दिस इज 4 - 0। देन
यू हैव साइन प्लस, प्लस लिखा है तो प्लस लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू लिखा है कितना 14 प्लस उसके बाद 14। फिर से वही काम करने वाले हैं, यहाँ पे रो को और कॉलम को उड़ा देने वाले हैं। ये रो ये कॉलम उड़ गया, बाकी जो बच गया उसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 into -4 में देख रहा हूँ -4 आ रहा है, तो ये हमारा -4 आ गया। और उसके बाद हमको एक तो माइनस साइन दे देना है। माइनस साइन देने के बाद हमको क्या करना है, बाकी जो बच गया ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन जो होता है कितना है 3 into -2 दैट इज -6। तो एक माइनस पहले से है, एक माइनस हम दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इतना आ गया। अब चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है ना। तो लेट अस राइट इट, -24 we are getting here, then you are getting -4 here and there you are getting plus आ रहा है, प्लस है। और ये 6 - 4 2 होता है, 2 और 14 हो गया 20, so we are getting actually 0 here। तो ये 0 हो गया, तो हम बोल देंगे कि लाइंस आर कंकरेंट, therefore the lines are concurrent, therefore the lines are concurrent। तो जब तक अपना दिमाग में चीजें जो पिक्चर सेट नहीं होगा ना तो याद नहीं रहेगा। पिक्चर ये सेट करो अपना दिमाग में कि भाई क्या होता है कि 3 लाइन कॉन्करेंट है, इसका क्या मतलब है कि एक पॉइंट देके 3 लाइन जाता है। बस इमेजिन कर लो ऐसे 3 लाइन है, एक पॉइंट देके गया तो उसको कॉन्करेंट बोलते हैं। अब उसके लिए सॉरी कंडीशन क्या होता है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो कॉन्करेंट है। ये पहला क्वेश्चन में जो दिया था 3 लाइन वो कॉन्करेंट था। अब हम दूसरा लाइन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा लाइन में क्या बोला है, दूसरा लाइन में हमको क्या बोला है, दूसरा लाइन में बोला है कि k का वैल्यू निकालो इफ दीस 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। अब यहाँ पे हमको इसका पिछला वाला क्वेश्चन में चेक करना था कि ये कॉन्करेंट है कि नहीं, तो हम 0 नहीं लिखे थे, हम कैलकुलेट किए, कैलकुलेट करने के बाद हमको वैल्यू मिला 0, इसलिए हम 0 लिख लिए। हम बोले कि कॉन्करेंट है। लेकिन अगर 3 लाइन कॉन्करेंट है, पहले से बोल रखा है, तो हम 0 लिख भी देंगे, हम साथ में 0 भी लिखेंगे। तो 3 लाइन यहाँ पे दिया है, ये 3 लाइन कॉन्करेंट है बोला है, इसका मतलब A1x + B1y + C1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 की वैल्यू निकालोगे तो इट इज कमिंग इट शुड कम 0, ठीक है ना। तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। अभी लाइन का इक्वेशन अब नहीं लिख रहा हूं, पिछला क्वेश्चन में लिखा था, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। एज द लाइंस आर concurrent, as the lines are concurrent, so हमारा क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट में जो वैल्यू आता है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 0 होगा। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं रे, बताओ जल्दी से, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। A1 B1 C1 यहां से देखते हैं, 3x लिखा है, y लिखा है, 2 लिखा है, तो 3 लेंगे, x के साथ जो है, y के साथ 1 है और 2 है, so we'll write 3 1 2, ओके। ये हमारा हो गया। दूसरा लाइन क्या हो गया हमारा, 2x - y + 3, तो x के साथ 2 है, y के साथ -1 है। हमेशा याद रखना प्लस या माइनस जो साइन है उसको भी हमको कंसीडर करना है। तो ये 2 हो गया, ये -1 हो गया और ये 3 हो गया, 2 -1 3। और अब तीसरा लाइन देखते हैं क्या लिखा है। तीसरा लाइन में हमको दिया है क्या, x + ky = 3। हम थोड़ा उसको सजा के लिख लेते हैं। सजा के क्या लिखेंगे, x + ky - 3 = 0। ऐसे तो सारे लाइन हम लोग लिख रहे हैं ना, A1x + B1y + C1 = 0, ऐसा लिख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में 0 ही रहना चाहिए। कांस्टेंट को इधर लेके आ जाते हैं, तो हमारा A3 आ गया 1, B3 आ गया k, C3 आ गया -3, तो 1k - 3 = 0, 1k - 3 = 0, बस हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है फिर से, जैसे पिछला क्वेश्चन एक्सपांड किए थे, एक बार इसको भी एक्सपांड करते हैं। फिर से हम शुरू से बताते हैं कि कैसे किए थे, प्लस माइनस प्लस, ये साइन हम पहले दे देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन करना। पहला साइन प्लस है, कुछ ना लिखने से भी प्लस ऐसे ही काउंट हो जाता है, तो हम लिखेंगे नहीं कुछ, प्लस ऐसे काउंट हो गया। उसके बाद 3 लिखा है, 3 लिख देंगे,
उसके बाद क्या करते हैं, रो और कॉलम को उड़ा देते हैं। रो और कॉलम को उड़ाने के बाद बाकी जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस साइन आता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या, -1 और -3, तो मतलब 3 आ गया, फिर माइनस लिखेंगे, उसके बाद ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो कि 3k हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, पहला एलिमेंट था जो उसको ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट साइन हमारा माइनस है और एलिमेंट जो है 1 है, तो -1 लिख लेता हूं मैं। फिर से वही काम करूंगा, रो कॉलम उड़ा दिया, बाकी जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आएगा, -6, 2 into -3 जो कि -6 आया, -1 into 3, 1 into 3 हमारा कितना आया, 3। सो दिस मच, ओके। एंड फाइनली व्हाट विल गेट, दिस वन, दिस 2 प्लस दिया है साइन, पहले प्लस लेंगे, उसके बाद वैल्यू दिया है 2 प्लस 2 लिख लेते हैं, +2। अब सबको पता है क्या करना है, रो हटाओ कॉलम हटाओ, ये रो और कॉलम को हटा दो, हटाने के बाद बाकी जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो आई एम गेटिंग 2k देन माइनस, उसके बाद -1, तो 2k + 1 व्हाट आई एम गेटिंग, 2k + 1, सो दैट शुड बी इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। अभी इतना आ गया, अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई करने के बाद एक वैल्यू हमको मिल जाएगा। जस्ट अलजेब्रा पार्ट बच गया अभी, और क्या है, 9 - 9k, उसके बाद ये हो गया -9 + 9 हो गया यहाँ पे, देन वी आर गेटिंग हियर 4k + 2 = 0। So what we are getting now, 9 into 9, sorry 9 + 9 18, 18 + 2 20, so 20 is coming here, and here -9k + 4k is your -5k, that side will go as 5k, so from that you can find the value of k का वैल्यू जो है हमको मिल गया 4। मतलब you got it। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में अंतर समझो। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे, फर्स्ट क्वेश्चन में भी 0 लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी इस साइड 0 लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन में कंकरेंट नहीं होगा तो दोनों साइड वो जो फॉर्मूला उसी को डाल दो सब क्वेश्चन में। अगर कंकरेंट नहीं होगा तो राइट हैंड साइड 0 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कोई और वैल्यू होगा, सो दिस इज इक्वल टू दिस। एब्सर्ड चीज आ गया तो लिख लोगे कि नो दे आर नॉट कंकरेंट। गॉट इट ऑल ऑफ यू ना, सबको समझ में आया? यस। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देख लो क्या दिया है। हमारे पास 3 इक्वेशन दिया है, lx + my + n = 0, mx + ny + l = 0 and nx + ly + m = 0। एक बार मैं इसको और लिख देता हूं नीचे, तो बता हम लोग इसको कर पाएंगे फिर से ठीक से। तो lx + my + n = 0 है ना, फिर क्या लिखा है, mx + ny + l = 0, और उसके बाद क्या लिखा है, nx + ly + m = 0। ऐसे अगर ध्यान से देखोगे ना सब कोई, तो यहाँ पे क्या होगा कि l m n साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है। एक बार l m n लिखा है, एक बार m n l लिखा है, एक बार n l लिखा है साइक्लिक में। l m n, फिर m के बाद n आता है, m के बाद l आता है, ऐसे दिया है। एनीवे क्या दिया है क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि भाई शो करो कि ये कंकरेंट तब होगा अगर l + m + n 0 होगा, मतलब l + m + n 0 नहीं होगा तो ये कंकरेंट नहीं होगा। चलो यहाँ पे मैं एक बार और बता दूं कि क्वेश्चन में ये मेंशन था l not equals to m not equals to n, ठीक है, l not equals to m not equals to n, l m n आर इक्वल नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो हम ऐसे शुरू करते हैं कि ये कंकरेंट है, हम ऐसे शुरू करते हैं कि ये कंकरेंट है। तो कंकरेंट है तो कंडीशन तो लागू हो जाएगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 0 होगा। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट द लाइंस आर कंकरेंट, लेट द लाइंस आर कंकरेंट। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। लेट द लाइंस आर कंकरेंट, यहाँ पे लाइंस होगा ऐसे, ओके। देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ, LMN
उसके बाद NLM इज इक्वल टू 0। ये होना तो चाहिए, कंकरेंट है तो ये होना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो अगर कंकरेंट है तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। हम अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं इसको, L इंटू ये प्लस साइन है, सबको पता होना चाहिए कि अभी पहले प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे आता है। तो उसी को यूज करते हैं, प्लस उसके बाद L होने के बाद क्या करेंगे, रो और कॉलम उड़ा दो, ये दोनों का क्या बचेगा, Mn माइनस L स्क्वायर, Mn माइनस L स्क्वायर, Mn माइनस L स्क्वायर। फिर बीच में माइनस है, माइनस देते हैं, एलिमेंट m है तो m लिखते हैं, माइनस m। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये रो और ये कॉलम काट दो, तो बच गया क्या, m स्क्वायर माइनस nl, m स्क्वायर माइनस nl, m स्क्वायर माइनस nl प्लस, प्लस क्या है, n है, n इंटू रो कॉलम काटने के बाद वी आर गेटिंग ml माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो लाइन्स आर कंकरेंट अगर होगा तो ये तो होना ही चाहिए। तो इसको थोड़ा मैं अगर सिंप्लीफाई कर लूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, Lmn माइनस L क्यूब माइनस M क्यूब प्लस Lmn माइनस N क्यूब इज इक्वल टू 0। अच्छा, इससे हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, जो हमको दिया है वहां तक कैसे पहुंचेंगे, देखते हैं। L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब माइनस 3Lmn इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कैसे आ गया सर, L क्यूब M क्यूब N क्यूब तो माइनस में है, तो एक काम करता हूं, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। माइनस अगर कॉमन ले लिया तो वी आर गेटिंग L क्यूब, फिर M क्यूब, फिर N क्यूब, उसके बाद Lmn 3 बार है प्लस में, माइनस कॉमन लिया गया तो ये माइनस में आ गया। चलो इसका आ गया, इम्प्लाइज L प्लस M प्लस N इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस Ln माइनस Mn माइनस NL इज इक्वल टू 0। सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो गया, माइनस कहाँ गायब हो गया, पहले तो माइनस इधर ले लिए तो 0 हो जाएगा, 0 बाय माइनस कर लोगे तो 0 ही रहेगा। बाकी जो बच गया, यू हैव ए फॉर्मूला इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज योर a प्लस b प्लस c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca is equal to 0। तो इसीलिए this into this is equal to 0 लिख लिया। मैं एक लाइन स्किप कर रहा हूं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, so that you have to understand there। else plus m plus n into इनफैक्ट लिख दे रहा हूं पूरा 2l square plus 2m square plus 2n square minus 2lm minus 2mn minus 2nl is equal to 0। What I did here, just a multiplication of 2। 2 इधर मल्टीप्लाई किया, सर इधर क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज कमिंग 0। So that is why no change। अब आगे क्या करें, चलो मैं पूरा ही कर लेता हूं यहाँ पे इसको। आगे क्या होगा, आगे देखते हैं, implies L plus M plus N L square plus M square minus 2Lm plus M square plus N square minus 2Mn plus N square plus L square minus 2NL is equal to 0। so इसको क्या किए सर, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो चीज था सारे के सारे हो गए, यहाँ पे 2Lm 2Mn 2NL, तो यहाँ पे देखो है 2Lm 2Mn 2NL, वो सारे हैं। और यहाँ पे और क्या था, 2L स्क्वायर 2M स्क्वायर 2N स्क्वायर, तो देख सकते हो L स्क्वायर और L स्क्वायर मिलकर 2L स्क्वायर हो रहा, M स्क्वायर और M स्क्वायर मिलकर 2M स्क्वायर हो रहा, और N स्क्वायर और N स्क्वायर मिलकर 2N स्क्वायर हो रहा। तो बात तो यही हो गया। इससे क्या मिलेगा हमको, सर हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ करेंगे, देखते हैं अभी ये लाइन में पता चल जाएगा। L माइनस M का होल स्क्वायर हो गया ये,
प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर हो गया प्लस n माइनस l का होल स्क्वायर, n माइनस l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो अब हम बात करते हैं, इस पूरा को मैं a मान लेता हूं, ये पूरा को मैं b मान लेता हूं, तो हमारे पास कौन सा सिचुएशन है कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो a इंटू बी इज इक्वल टू 0 कब होता है? या तो a 0 या फिर b 0 या फिर दोनों का दोनों 0, है ना। तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब क्वेश्चन में दे चुका है कि l m n इक्वल नहीं है, तो l माइनस n तो 0 नहीं हो सकता, m माइनस n भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता या मतलब या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने से पॉजिटिव ही हो जाता है। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब तीन पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही निकलेगा, इसका मतलब b 0 नहीं है, b नॉट इक्वल टू 0। तो अगर b 0 नहीं है तो मजबूरी में a 0 होना पड़ेगा, नहीं तो क्या ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इंटू 0 कैसे होगा? अगर पहला भी 0 नहीं है, दूसरा भी 0 नहीं है, तो फिर दोनों का प्रोडक्ट 0 कैसे होगा? तो दैट इज द रीजन कि अगर हम ये प्रूव कर ले कि ये 0 नहीं होगा तो यही 0 होगा। इसका मतलब वो तीन लाइन तब कंकरेंट होगा अगर ये l प्लस m प्लस n का वैल्यू 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए मेरे बात? तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे हमको ये कंडीशन इसीलिए ही दिया है और बोला है, हम अभी तक क्या लिखे हैं? अभी तक लिखे हैं कि द लाइंस आर कंकरेंट, हम अभी तक लिखे हैं कि द लाइंस आर कंकरेंट, द लाइंस आर कंकरेंट मतलब ये 0 हो गया, मतलब लाइंस आर कंकरेंट, ये सब कंडीशन में चलेगा। अगर ये होगा 0 तो जाके लाइंस आर कंकरेंट होगा, अगर ये 0 होगा लाइंस कंकरेंट, ये 0 लाइंस कंकरेंट, इसमें से ये नॉन 0 है, दिस इज पॉजिटिव। Therefore l plus m plus n is equal to 0 so that the lines are concurrent, so that the lines are concurrent। आई होप सारे को समझ में आ गया, ये सुनो। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? बोला है कि एबीसी आर इन एपी। अब ये पहले कंडीशन दे दिया कि एबीसी एपी में है, इसका मतलब 2b इज इक्वल टू a प्लस सी सबको पता चल गया। अब हमको बोला है कि प्रूव करो कि ये आर कंकरेंट है, तीन लाइन कंकरेंट है बोला है। जो हम लिखते हैं आज एबीसी आर इन एपी लिख देते हैं एच ए बी सी आर इन एपी, so 2b is equal to a plus c, 2b is equal to a plus c। चल हमारा पहला कंडीशन बन के तैयार, 2b is equal to a plus c हो गया। अब इसका यूज हमको करना पड़ेगा शायद आगे में, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ये दिया है तो हमको देखना है कि ये तीन लाइन कंकरेंट है कि नहीं। प्रूव करने के लिए बोला है कि कंकरेंट है, तो देखते हैं हमको ये प्रूव करना पड़ेगा, मतलब और डिटरमिनेंट 0 होगा। तो a 2 1 b 3, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है c 4 और फिर क्या है 1। इसका वैल्यू देख लेते हैं कितना होता है, इज इक्वल टू क्या होता है देख लेते हैं। हमको देखिए 0 को प्रूव करना है, अगर प्रूव कर सकते हैं 0 है तो बोल देंगे कि हाँ लाइंस आर कंकरेंट। तो ये हो गया क्या, प्लस माइनस प्लस का साइन दे देता हूं मैं, प्लस माइनस प्लस। अब सबको पता चल गया होगा कि कैसे करेंगे आगे। तो 2 कहां है, ए है ना, ए के साथ क्या करेंगे, रो कॉलम काट देंगे, ये दोनों कट गया, ये दोनों कटने के बाद क्या बचता है, दिस माइनस दिस, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, a इंटू 3 माइनस 4 प्लस नहीं माइनस, माइनस के बाद क्या है 2 है, 2 लिखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं, इसको और इसको करते हैं, ये रो ये कॉलम कट गया, b इंटू 1 दैट इज b माइनस c, तो हमको क्या मिला है b माइनस c। उसके बाद लिखा है प्लस और साथ में 1 है,
तो 1 लिखते हैं, ये और ये दोनों कट गया, तो क्या मिलेगा हमको 4b माइनस 3c। क्या मिलेगा 4b माइनस 3c, 4b माइनस 3c। ओके, लेट अस सी नाउ व्हाट वी आर गेटिंग। आगे देखते हैं। सो इट इज कमिंग a 3 minus 4 minus 1, this is minus a, okay, then we have got minus 2b plus 2c, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा क्या प्लस 4b माइनस 3c, ठीक है, यहां तक आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये माइनस है, एक ही तो है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। माइनस 2b और प्लस 4b, 2b हो गया प्लस 2b, माइनस ए प्लस 2b, और उसके बाद क्या है 2c माइनस 3c, 2c माइनस 3c होता है माइनस c, तो ये माइनस ए हो गया। 2b का वैल्यू देख सकते हो, a प्लस c है, माइनस c, तो ऑल विल गेट कैंसिल्ड, वी आर गेटिंग 0, हमको 0 मिल गया। देयरफॉर लाइंस आर कनकरेंट, लाइंस आर कंकरेंट। मेरे को लगता है सबको समझ में आया। कंकरेंसी का ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन किए, क्लियर हो गया ना आइडिया। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट देके लाइन पास करे तो हमारा वो होता है कंकरेंट। तो कंकरेंसी कैसे निकालते हैं, हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वो इक्वेशन 3 लेना पड़ता है, तीनों को कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है, अगर 0 हो गया तो कंकरेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंकरेंसी का ऊपर क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ऊपर ना हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे। जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात करते हैं तो उसमें हमको 2 टॉपिक पढ़ना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन होगा, उनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और दूसरा चीज क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। क्या मतलब है इसका, एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं, ये हमारा एक लाइन होगी, है ना, और ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट से ये लाइन का ऊपर मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना क्या निकलेगा, इतना निकलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इतना निकलेगा। चलिए इस पॉइंट का नाम लिखते हैं P, और इस लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसे सभी को पता है, किसी को हम लोग जनरल इक्वेशन पे सर्कल बोलते हैं, जनरल इक्वेशन पे लाइन बोलते हैं, क्योंकि लाइन का इक्वेशन एट द एंड हम इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं। तो अगर मैं पॉइंट ले लूंगा यहाँ पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 है, तो फिर इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन का ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करता हूं, इस पॉइंट का नाम P नहीं रखते हैं, कुछ और रखते हैं। सपोज A से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इसका ऊपर, B में आके पहुंच गया, तो AB जो है ना, ये AB हमारा क्या हो गया P, P इज इक्वल टू AB, P इज इक्वल टू AB। तो ये AB का वैल्यू जो निकालेंगे, ये हमारा P है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। निकालने का तरीका बहुत आसान है। क्या करेंगे, ये पॉइंट लाके x के जगह में डाल देंगे ax1, फिर ये पॉइंट लाके y के जगह में डाल देंगे ax1 प्लस by1 प्लस c, खत्म। ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका रूट। तो ये पॉइंट x1 y1 है, इस पॉइंट से इस लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, सीधी सी बात है, वो पॉइंट को लेके लाइन का इक्वेशन में डाल देना है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c हो गया, बाय कर देना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। अब ये निकलने का बाद ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस पे मोड डाल देंगे। मोड डाल देंगे तो ये निकल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x1 y1 से
हम अगर एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट दिस फार्मूला। ये फार्मूला आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब सवाल है कि अगर वो पॉइंट x1 y1 की बजाय ओरिजिन हो जाए, अगर वो पॉइंट x1 y1 का जगह अगर ओरिजिन हो जाए तो क्या होगा? क्या दिक्कत है? ओरिजिन होने से यहाँ पे x1 y1 का जगह में 0 0 रह जाएगा और 0 0 डालते ही ये a इंटू 0 हो गया और b इंटू 0 हो गया। a इंटू 0 प्लस b इंटू 0, so it is 0 plus 0, so 0 plus 0 plus c means it is coming c only, c by root under a square plus b square। अब अपना दिमाग में सेट कर लेना है सबको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में हम पढ़ रहे हैं फिलहाल एक पॉइंट से एक लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसा है। लाइन ऐसा होगा जरूरी नहीं है, उल्टा पुल्टा टेढ़ा रहेगा तो भी चले, मतलब इस टाइप का लाइन दिखाई देगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा। x plus by plus c is equal to 0, x1 y1, फिर सेम फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ही आएगा, लाइन कैसा भी रहे चलेगा, कोई भी पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना इस फॉर्मूला से निकलेगा। So that is how actually we will get the perpendicular distance। तो अपना माइंड में सेट करके रखो प्लीज कि क्या चीज अभी पढ़ रहे हैं आप। एक पॉइंट है, एक लाइन है, पॉइंट से लाइन का ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, दैट्स ऑल। चलो देखते हैं कि इसका ऊपर हम क्या क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मेरे को दिया है, क्या दिया है, व्हिच लाइन इज नियरर टू ओरिजिन, या फिर नियरेस्ट बोल दो। 3 लाइन दिया है, अगर 2 को दिया होता तो नियरर बोलते हैं, 3 लाइन दिया है तो नियरेस्ट बोल देते हैं। बोला है कि में से कौन सा लाइन ओरिजिन से सबसे करीब है। तो काम करते हैं ना, ओरिजिन से तीनों लाइन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ओरिजिन से तीनों लाइन का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ऐसा सोच लो, ऐसे जस्ट फॉर इमेजिन करो कुछ ऐसा है, ये एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है हमारा, एक लाइन ऐसा है ना, एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, एक लाइन कुछ ऐसा है सोचो, और ओरिजिन मान लेते हैं हमारा यहाँ है, ठीक है, ये ओरिजिन है। सो ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ये डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, ये भी निकल जाएगा और ये डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। इसको P1 नाम दे देते हैं, इसको P2 नाम दे देते हैं, इसको P3 नाम दे देते हैं। देख लेंगे P1 P2 P3 से कौन सबसे छोटा है। जब P1 P2 P3 से जो सबसे छोटा होगा दैट इज नियरेस्ट टू ओरिजिन। आया समझ में? ठीक है, चलो अब देखते हैं कि P1 कैसे निकलेगा। x plus 2y plus 5 is equal to 0, x plus 2y plus 5 is equal to 0, ठीक है। तो अभी हमारा P1 कैसे मिलेगा, दिस इंप्लाइज P1 is equal to, वेरी इजी, कैसे निकालते हो बोलो। ओरिजिन बोला है ना, इसका मतलब C बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C कितना है यहाँ पे, C कितना है इस लाइन के केस में 5 है, C is 5, तो 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये a और b क्या है, a क्या है, x के साथ जो है, अब x के साथ है कितना 1, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो x के साथ 1 है और ये y के साथ क्या है 2, तो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लूं तो हमको मिल रहा है √5। मैं मॉड नहीं दिया यहाँ पे क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा कि पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव तो आ नहीं रहा है। अगर नेगेटिव आता तो हम मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो P1 आ गया। अब हम दूसरे लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। दूसरे लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x minus 4y plus 5 is equal to 0, ठीक है। तो अब P2 निकालते हैं, P2 क्या निकलेगा, फिर से देखते हैं C कितना है, C कितना है, C हमारा यहाँ पे प्लस 5 है, फिर से 5 आ गया बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो a कितना है, x के साथ जो होता है वो a है और y के साथ जो होता है वो b है,
तो x के साथ हमारा 3 है, ठीक है, और y के साथ कितना है, -4 है, 4 नहीं है ना, -4 है, याद रखना, साइन के साथ लेना है। यहाँ पे चाहे 4 लो या -4 लो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमको स्क्वायर करना है। लेकिन अगर कोई जगह में हमको स्क्वायर करना नहीं होता है तो हम साइन अगर गलत ले लेंगे तो हमारा चीजें सब गलत आ जाएगा। तो ऑल हैज टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमको साइन के साथ ही लिखना है कोफिशिएंट जब लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर रूट ओवर, कॉन्सेप्ट यही है कि -4 का होल स्क्वायर हो, ठीक है, ऑल्दो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनीवे, so what I am getting 5 by, ये भी तो 5 आ रहा, 5 by 5 is coming 1, ये तो √5 है, 2 point something आ रहा, ये 1 है, मतलब ये तो इससे करीब है ओरिजिन से। अब तीसरा लाइन देखते हैं। तीसरा लाइन हमको क्या दिया है, 6x plus 8y उसके बाद +11 is equal to 0 implies हमारा P3 कितना आएगा, P3 is equal to C अभी हमारा 11 है डिवाइडेड बाय √a² plus b²। a हमारा 8 नहीं 6 है और b हमारा 8 है। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, रूट ओवर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इट इज कमिंग 1.1। तो अब सबको पता चल गया होगा कि कौन सा लाइन ओरिजिन से सबसे करीब है। व्हिच लाइन, क्या बता सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा लाइन, इसमें से जो सबसे छोटा होगा वो ओरिजिन से कम डिस्टेंस पे है। तो कौन सा नियरेस्ट टू द ओरिजिन है, √5, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आ रहा, ये 1 आ रहा, ये 1.1 आ रहा है, तीनों में से सबसे कम कौन, सेकंड लाइन ना। Therefore 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 is nearest to origin। अब बात हुआ कि ये ओरिजिन से कितना दूर पास कौन है वो पता चल गया। अगर ओरिजिन का बजाय कोई पॉइंट देता, यहाँ पे ओरिजिन ना देख के 2 3 दे देता या फिर 1 2 दे देता, कोई दिक्कत नहीं है, हम ये फॉर्मूला लगाने वाले थे, है ना। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा लाइन ओरिजिन से पास में है। चल एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल करेंगे। ये क्वेश्चन के बारे में थोड़ा इनफैक्ट पिछला वाला भी था, दोनों में ही हमको सोचना पड़ेगा, तो दोनों ही बता सकते, दोनों करना पड़ेगा। चलो इसको देखते हैं। Find equation of a line whose x-intercept is twice the y-intercept and at a distance of 1 unit from origin। नहीं, from this। तो ये बोला है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका x-intercept y-intercept का डबल है। तो x-intercept को हम कौन सा नाम से जानते हैं, जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि x इंटरसेप्ट को हम a नाम से जानते हैं और y इंटरसेप्ट को b नाम से जानते हैं। अगर a और b, अगर x और y दोनों लेना है तो फिर हमको ऐसे करना पड़ता है ना, x और y दोनों लेना है तो हमको ऐसे करना पड़ता है, a और b। अगर खाली y इंटरसेप्ट लेना है तो हम c नाम से जानते हैं, खाली y इंटरसेप्ट को c नाम से जानते हैं। लेकिन x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों लेंगे तो एक का नाम a होता है, एक का नाम b होता है। अब सवाल में बोला है कि a is 2 types of b, तो लिख देते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a is equal to 2 types of b, a is equal to 2b, मतलब एक जगह में 2b डाल दो। अब जैसे ही हमको पता चल गया कि इंटरसेप्ट फॉर्म a is equal to 2b है, तो उसका इक्वेशन में लिख लेते हैं लाइन का। दैट इक्वेशन इज x by a होता है ना प्लस y by b इज इक्वल टू 1 होता है। ये लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में है, x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। और नो नहीं, मतलब यहाँ पे इक्वेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि a और b का डेटा हमको पता नहीं है, तो a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलो एक को तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि a और b में रिलेशन दे दिया है, तो हम एलिमिनेट कर लेते हैं a को। a के जगह में 2b हो गया, मतलब हमको खाली एक निकालना पड़ेगा। इसका मतलब x by 2b प्लस y by b इज इक्वल टू 1।
तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इट इज कमिंग x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b। सर ये क्या हो गया? एलसीएम ले लिए भाई, एलसीएम ले लिए। एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम 2b आएगा, यहाँ पे x प्लस 2y आ जाएगा, और एलसीएम जो नीचे में था उसको क्रॉस कर दिए तो 2b आ गया। तो ये लाइन का इक्वेशन आएगा। लेकिन सर ये लाइन का इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास b जो है ना वो पता नहीं है। हम अगर b का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो फिर इक्वेशन कंप्लीट, क्योंकि b का वैल्यू नहीं डालेंगे तो इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। तो अब क्या बोला है बता, अब क्या बोला है सवाल में देख लेते हैं। इस लाइन का बारे में बोला है कि ये लाइन 1,3 पॉइंट से 1 यूनिट डिस्टेंस में है, 1 यूनिट डिस्टेंस। अच्छा यहाँ पे 1 यूनिट बोल दिया है, क्वेश्चन में 1 यूनिट नहीं बोलता है, यूनिट डिस्टेंस बोल देता है। क्या बोल देता है? यूनिट डिस्टेंस, तो 1 यूनिट होता है। अब सवाल में क्या बोला है कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 1 है। डिस्टेंस ऑफ द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द लाइन from 1,3 is 1, ठीक है, is 1। अब देखो, अब हम यूज करेंगे दूसरा फॉर्मूला। ये कहां गया? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉइंट से लाइन का ऊपर डिस्टेंस का फॉर्मूला बाबू कितना इजी से निकलता है। देखो एक पॉइंट से एक लाइन का ऊपर पर्टिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आसानी से निकलता है। सिंपली व्हाट विल डू, x के जगह में वो पॉइंट का x पुट कर देना है, y के जगह में पॉइंट का y पुट कर देना है। तो x के जगह में आ जाएगा हमारा क्या 1 और y के जगह में आ जाएगा कितना 3। तो 1 प्लस देयरफॉर 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 कैसे आया? x के जगह में आ गया 1 और y के जगह में आ गया 3, तो x 1 प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया, 1 प्लस 6 हो गया, माइनस 2 भी है, माइनस 2 भी। ये हमारा क्या हो गया बताओ? ये हो गया ax1 प्लस by1 प्लस c। ये फॉर्मूला में देखो ax1 प्लस by1 प्लस c है, तो ax1 प्लस by1 प्लस c तक हम लिख दिए हैं। फिर बाय बोल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर। अब यहाँ पे a कितना b कितना है देख लेते हैं। a का जगह में कितना है? x के साथ जो होगा वो a है, y के साथ जो होगा वो b है। तो x के साथ हमारा 1 है और y के साथ हमारा 2 है, तो मतलब a is 1 और b is 2, तो इट इज कमिंग 1 प्लस 4 इसका रूट ओवर इज इक्वल टू 1। बताओ सबको समझ में आया क्या? ये सुनो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है अभी भी, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी है। क्या प्रॉब्लम है देखो, क्योंकि ये वाला चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता नहीं। यहाँ पे हमको पता चल रहा था कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और नीचे तो स्क्वायर रूट है, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों पॉजिटिव था, इसलिए हम मॉड नहीं लगाए थे। लेकिन अब हमारे पास जो दिया है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा मेरे को पता नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे को पता नहीं है तो आई कैनॉट लीव इट लाइक दिस। तो अब मेरे को मॉड देना पड़ेगा, यहाँ पे मॉड देना पड़ेगा, तो जाके ये सही हुआ। तो ध्यान में रखो ये चीज, अगर नेगेटिव है तो मॉड दो, पॉजिटिव होने से देने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां हमको पता नहीं चलेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो मॉड देना जरूरी है, तो यहाँ पे मॉड हमको देना। अब देखते हैं क्या हुआ। 7 माइनस 2b डिवाइडेड बाय रूट 5 इज इक्वल टू, यहां से मॉड हटेगा तो दूसरा साइड में प्लस और माइनस चले जाता है, प्लस माइनस 1। तो फिर 7 माइनस 2b का वैल्यू कितना हो गया? 7 माइनस 2b इज इक्वल टू दिस इज प्लस माइनस रूट 5 हो गया। एंड मैं अगर यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे को यहाँ पे माइनस 2b का वैल्यू ही चाहिए, तो माइनस 2b निकालता हूँ, तो माइनस 2b व्हाट आई एम गेटिंग, माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस रूट 5। सो इन प्लेस ऑफ माइनस 2b हम इसको पुट कर सकते हैं वो चीज को।
तो हमारा लाइन कंप्लीट हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइंस आर। अब सवाल यहाँ पे आएगा कि सर अब तो क्वेश्चन में लाइन दिए थे, यहाँ पे लाइंस मतलब दो ठो लाइन निकला हमारा, दो इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे, मतलब दो लाइन, ऐसा क्यों ऐसा क्यों? तो इसको थोड़ा चेक करते हैं कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली में क्या है कि 1 3 जो है ना, जो पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे है 1 3 एक पॉइंट x1 y3, तो यहाँ पे वो पॉइंट हो गया 1,3, ठीक है ना। इसका यूनिट डिस्टेंस करके ना दो लाइन जा सकता है। एक लाइन हमारा ऐसे जा सकता है जिसका कि x और y की शिफ्ट सेम है, जिसका कि x और y की शिफ्ट सेम, एक लाइन ऐसे जा सकता है, इससे इसका डिस्टेंस 1 है। एक डिस्टेंस इधर भी आ सकता है, पैरेलल करके इसके एक डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस लेके दूसरे लाइन में जा सकता है, इसलिए हमारे पास दो लाइन मिला। समझ में आया सबको? b का दो वैल्यू मतलब दो लाइन, एक लाइन हो गया x + 2y -7 + √5 = 0, और एक लाइन हो गया x + 2y -7 - 2√5 = 0। दो लाइन का इक्वेशन मिल गया। आई होप सारे को समझ में आ गया। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है? अगला सवाल दिया क्या है कि इक्वेशन ऑफ द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस एंड ऑपोजिट वर्टेक्स इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का कोई मेरे को फार्मूला बताएगा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, नहीं साइड है ए और ए, तो इसका एरिया का फार्मूला क्या है? एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू a स्क्वायर है। अब क्वेश्चन में हमको दिया क्या है देखते हैं, उसमें से हम निकालेंगे जो चीज हमको पूछा वो क्या है देखते हैं। दिया है द इक्वेशन ऑफ बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज x + y - 2 = 0। x + y - 2 = 0, ये बेस हो गया। और क्या बोला है? एंड ऑपोजिट वर्टेक्स इज 2 - 1। इस बेस का ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट है 2 - 1। अब हमको पूछा है कि भाई इसका ये बताओ, एरिया बताओ। तो इसे कैसे पता करेंगे? हाउ टू फाइंड द एरिया? ये एरिया का फॉर्मूला है। तो ए मिलेगा तो एरिया मिलेगा। ए तो हमको दिया नहीं, तो एक काम करते हैं, हम लोग रिलेट करते हैं इसका जो क्या बोलते हैं उसको, मीडियन बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, ओके, क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, या फिर एल्टीट्यूड ही बोल दो ना, सीधा काम कर, सब सेम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के। एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एवरीथिंग इज सेम। तो हम एल्टीट्यूड ही बात करेंगे, क्योंकि एल्टीट्यूड जो है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये पॉइंट से लाइन का ऊपर। चलो निकालते हैं उसको, निकाल तो देंगे। ए बी सी और ये पॉइंट डी है मान लेते हैं, तो हम एडी तो निकाल देंगे। AD is equal to P, AD is equal to P, P हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किससे किसका ऊपर, पॉइंट से लाइन का ऊपर। और मिलता कैसे है? अरे वेरी इजी है, क्या है, S लाके यहाँ पे डालो, Y लाके यहाँ पे डालो, फिर जो है तो x डालेंगे तो कितना मिलेगा 2 माइनस y का वैल्यू हो गया -1, फिर ये -2 है डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या है x² + y b²। a हमारा 1 है, b हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर से 1 का स्क्वायर 1 हो गया, रूट ओवर
हमको दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मॉड दे देंगे। तो इट इज कमिंग 1/√2। बट ये तो एल्टीट्यूड हुआ, 1/√2 ये एल्टीट्यूड हुआ। बट एल्टीट्यूड से हम कैसे निकालेंगे, एल्टीट्यूड से हम कैसे एरिया निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, एल्टीट्यूड को साइड के साथ रिलेट करते हैं। तो ये हमारा a/2 हो जाएगा, है ना? ये हमारा a/2 होगा कि नहीं? यहां से यहां तक a/2 और यहां से यहां तक भी a/2 है। तो अगर हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD, ABD एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, सबको दिखाई दे रहा ABD राइट एंगल ट्राइंगल। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब A स्क्वायर हो गया, BD स्क्वायर मतलब A स्क्वायर बाय 4 हो गया, प्लस AD स्क्वायर है। तो हमारा AD का स्क्वायर मिल गया कितना, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय 4। और यही चीज मेरे को दे दिया है, यही चीज मेरे को दिया है कितना, 1/√2। नहीं, ये AD का स्क्वायर है, सॉरी ये AD का स्क्वायर है। तो AD इज इक्वल टू √3A बाय 2 इज इक्वल टू, हमको दिया है 1/√2। इसमें से A निकाल लेंगे ना, तो ये निकल जाएगा। कैसे, ये 2 इधर क्रॉस होगा, ये तो A इज इक्वल टू 2/√2 इंटू √3, दैट इज इक्वल टू 2/√6। ये हमारा साइड का वैल्यू हो गया। अब साइड मिल गया तो फिर एरिया निकालना क्या मुश्किल है, √3/4A²। Therefore एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू A² मतलब इसका स्क्वायर 4/6 हो गया। तो ये जो है ना 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ये 3 और √3 कट जाएगा तो मिलेगा 1/2√3 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो इसीलिए हमारे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। आई होप सारे को समझ में आ गया सवाल, यस और नो? ओके, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, सोचने वाला क्वेश्चन था। अगला सवाल है, बोला है कि फाइंड ए पॉइंट ऑन x axis which is whose perpendicular distance to the line this one is 4। चलो हम इस लाइन को थोड़ा ड्रॉ करके देखते हैं। ये लाइन जो है ना थोड़ा ड्रॉ करते हैं। क्या दिया है, 4x + 3y = 12। तो x 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आ रहा है 4, y 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू आ रहा है 3। लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना 3 0 हो गया और ये हमारा 0 4 हो गया, ये 0 4 हो गया। बोला है कि x एक्सिस का ऊपर पॉइंट निकालो जो कि इससे 4 यूनिट डिस्टेंस में है। सोचो कहीं पे एक जगह में यहाँ पे एक पॉइंट है और इससे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस 4 हो गया। सवाल में ये बोला है, हमको दिखाई दे रहा है कि ऐसे टाइप की चीजें इधर भी आ सकता है, ऐसे टाइप की चीजें इधर भी आ सकता है कि एक पॉइंट हमको और मिल सकता है जहां पे कि डिस्टेंस 4 हो सकता है। मतलब हमारे पास 2 पॉइंट मिलना चाहिए। ये हम विजुअलाइज कर लिए चीज को, नहीं करते भी कोई दिक्कत नहीं था, डैड भी कर सकते हैं। हमको बोला है कि एक्स एक्सिस का ऊपर पॉइंट लो। अब एक्स एक्सिस का ऊपर जो पॉइंट है उसमें हमको पता है कि y का वैल्यू 0 होता है, ये हमको पता है। एक्स एक्सिस का ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसमें y का वैल्यू जो है ना 0 होता है, ये सबको पता है। तो लेट द पॉइंट भी लिख लेते हैं, a,0। लेट द पॉइंट b
लेट द पॉइंट बी a, 0। ये हमारा हो गया पॉइंट। अब बोला क्या है कि इससे उस लाइन का डिस्टेंस है 4। डिस्टेंस ऑफ द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x नहीं 4x plus 3y is equal to 12 from A0 is 4। तो पॉइंट से लाइन का ऊपर का डिस्टेंस है 4। तो पॉइंट से लाइन का ऊपर डिस्टेंस तो निकालना सीख गए हम, सीधा पॉइंट को लेकर लाइन में डाल देते हैं। Therefore हम क्या करने वाले हैं, s के जगह में a डालने वाले हैं 4a प्लस y के जगह में 0 डालने वाले हैं 3 into 0 minus 12। ये लाइन को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे ना, इस 0 कर देंगे, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मतलब 4, b मतलब 3, 16 प्लस 9 रूट ओवर, और साथ में मॉड देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस पता नहीं चलेगा क्योंकि एक अलजेब्रा टर्म यूज किया है यहाँ पे। सो इज इक्वल टू दिया कितना है 4 है। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a का वैल्यू। a का वैल्यू 2 तो मिलेगा, मॉड दिया हुआ है, प्लस माइनस करेंगे जब मॉड हटेगा तो। चलो देखते हैं 4a minus 12 by 5 is equal to plus minus 4। तो 4a minus 12 is equal to plus minus 20। तो 4a का वैल्यू हो गया 12 plus minus 20। तो 12 plus 20 32 हुआ और 12 minus 20 minus 8 हुआ। इसमें से कि a का वैल्यू हमको मिला कितना 8 और -2। मतलब ये पॉइंट हमारा 80 है और ये पॉइंट हमारा -20 है। सो दिस पॉइंट इज योर 80 और ये पॉइंट हमारा -20 है। हम एग्जैक्ट सिचुएशन ले रहे थे, रफ कर रहे थे अलग बात है, बट हम सिचुएशन एग्जैक्ट ले रहे थे, इसीलिए हमको मिला 2 पॉइंट जो इधर एक मिल गया एग्जैक्ट। मतलब जो हम डायग्राम किए थे हमारा सही डायग्राम था। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट हो गया -20 80। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? सारे को समझ में आया? चलो अगला सवाल देखते हैं। वो सवाल कहाँ गया? एक मिनट, सवाल डाला ही नहीं क्या? नहीं, सवाल नहीं। एक मिनट, एक सवाल हम कराते हैं और चाहिए। हाँ लिखो, एक सवाल और लिखेंगे है ना। Find point on the line, find point ब्रैकेट में कर दो on the line x plus y is equal to 4 whose distance from 4x plus 3y minus 10 is equal to 0
इज 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। ओके ना, क्या बोला है कि एक लाइन है, उस लाइन का ऊपर पॉइंट, अभी अभी पिछला क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन पिछला क्वेश्चन एक्स एक्सिस का ऊपर था, अभी पॉइंट जो है एक्स एक्सिस का ऊपर था, अभी पॉइंट जो है ना इस लाइन का ऊपर। अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली फिगर थोड़ा दिखाने का कोशिश करूं तो कुछ ऐसा हो सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस इक्वल टू 4 लाइन कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये लाइन जो है ना, ये लाइन x प्लस इज इक्वल टू 4 है, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा 0 4 है। इस लाइन का ऊपर पॉइंट निकालने के लिए बोला है, जो कि एक और लाइन से 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, वो लाइन से ये लाइन थोड़ा इंक्लाइन होकर रहेगा, x 0 पुट करने से y का वैल्यू आ रहा है 10/3, 10/3 बोलने से इसका नीचे आएगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग, और y 0 पुट करने से इसका वैल्यू आ रहा है कितना, 2.5, 2.5 मिनट समझ लिया। इस टाइप का कुछ लाइन आ सकता है, तो बोला है कि इस लाइन का ऊपर, ये जो व्हाइट लाइन है, ये व्हाइट लाइन का ऊपर पॉइंट निकालो जिसका डिस्टेंस इससे 1 होगा। तो मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट वो पॉइंट ये है ना, तो इसका x और y दोनों होगा h और k है सपोज। ठीक है, अब हम एक क्या करते हैं ना, ये h और k दो वेरिएबल है, उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेट h k बी द पॉइंट, देखो करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। लेट h k बी द पॉइंट। ठीक है, therefore h k इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सो k इज इक्वल टू नहीं x h प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, h प्लस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, नहीं h प्लस k इज इक्वल टू 4। ये क्या हुआ, सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन को, क्योंकि इस लाइन का ऊपर है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, k का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस h। Therefore the point is h, k का जगह में 4 माइनस h। ठीक है ना, अगर ये समझ में आ रहा बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू k माइनस x पुट कर देंगे, लेट x इज इक्वल टू h, तो y का वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस k, खत्म। ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस y इक्वल टू k है, तो y को इधर रख लो, x को उधर ले लो, फिर x की जगह में h पुट कर लो, तो y का वैल्यू आ गया 4 माइनस k, तो हमारा पॉइंट हो गया h, 4 माइनस k। जैसे भी करो, अब इससे इस लाइन का डिस्टेंस है कितना, 1। डिस्टेंस ऑफ 4x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0 फ्रॉम द अबव पॉइंट इज 1। तो फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला डालते हैं, ax1 प्लस by1 प्लस c, तो 4 इंटू h प्लस 3 इंटू 4 माइनस h माइनस 12 बाय 16 प्लस 9 रूट ओवर मॉड इज इक्वल टू 1। तो मॉड हटा दिए तो ये बन गया हमारा 4h प्लस 12 माइनस 3h माइनस 12 ओके बाय 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो 4h माइनस h हो गया हमारा h, 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 5।
कैलकुलेशन हमारा सही है, ये सर नो। सो पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर पॉइंट्स आर पहले एच का वैल्यू 5 लेते हैं। अगर एच का वैल्यू 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 4 माइनस 5, 5, 4 माइनस 5, दैट मेक्स इट 5, -1। एंड दूसरा वाला क्या लेंगे, -5 लेंगे। तो -5 लेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा, तो यहाँ पे 4 माइनस और -5 हो गया +5। तो -5 4 + 5 इज इक्वल टू -9 -5, 9। क्या सभी को समझ में आ गया, यस और नो? तो हम दो टाइप क्वेश्चन किए, देखो एक तो एक्स एक्सिस का ऊपर का पॉइंट से स्टार्ट किए, क्वेश्चन दे सकता है वाई एक्सिस का ऊपर का पॉइंट, तो हो जाएगा 0, और उसके बाद एक लाइन से दूसरे लाइन का ऊपर डिस्टेंस जो होता है वो यूनिट डिस्टेंस आएगा कौन सा पॉइंट से। आई होप सारे को समझ में आ गया सवाल, है ना? ओके, चल अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा लंबा है, इसमें ट्रिगोनोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, दोनों चीजें इसमें, थोड़ा लंबा है। देखते हैं क्या बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है। सो दैट प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस वन अपॉन दिस वन इज बी स्क्वायर। तो मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज कराता हूं तुम लोगों को कि ये हमारा लाइन, और इस लाइन का आगे ऊपर में कहीं पे दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, मतलब इसमें x और y आएगा, इसमें x और y आएगा। तो पहला का x और y क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट ओवर कॉमा 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट ओवर कॉमा 0, ये पहला का x y क्या हो गया। दूसरा क्या हो गया, माइनस दिया है, माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमा 0। अब हमको सवाल में क्या बोला है कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया। तो ये जो दो परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द परपेंडिकुलर्स होना चाहिए फ्रॉम इतना। तो ये पॉइंट से ये यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है, दो पॉइंट है, क्योंकि प्लस माइनस लिखा है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो आ जाएगा कितना, कांस्टेंट, नहीं b स्क्वायर, ये प्रूव करना पड़ेगा। और लाइन का इक्वेशन क्या दिया है, x/a into cos थीटा प्लस y/b into sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग पोजीशन में लाके रख दिया है लाइन का इक्वेशन, क्योंकि लाइन के इक्वेशन में हमारा इसमें नंबर्स नहीं दिया है, कोऑर्डिनेट जो है ट्रिगोनोमेट्री अलजेब्रा भरा हुआ है यहाँ पे। तो हम तो पढ़े थे ax पढ़े थे, अरे भाई ax ही पढ़े थे ना, प्लस by प्लस c, तो x के साथ जो भी होता है वो a होता है। तो x के साथ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे x के साथ दिखाई दे रहा है cos थीटा बाय a, तो यही हमारा a है इस क्वेश्चन के लिए, ये इक्वेशन से। ऐसे b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहीं से निकालेंगे, y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है दैट इज b, y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, sin थीटा बाय b, sin थीटा बाय b ओ y के साथ मल्टीप्लाई है। मतलब ये सवाल में दिस इज a एंड दिस इज b, ये जो क्वेश्चन किया ये सवाल में a ये है और b ये है, बाकी c हमारा -1 है, ठीक है। चलो फिगर में बहुत सारे चीज बता दिया गया है, फिगर में सारी चीज बता दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं ये डिस्टेंस कितना है, इसका नाम मैं P1 दे देता हूं, ये डिस्टेंस का नाम P2 दे देता हूं। तो P1 और P2 निकालते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से b स्क्वायर आएगा, ये प्रूव करना है। तो P1 निकालते हैं, क्या दिक्कत है P1 निकालने के लिए, क्या दिक्कत है, कुछ तो नहीं, सीधा तो x के जगह में इसको डाल देंगे, y के जगह में इसको डाल देंगे। तो x के जगह में अगर इसको डाल देंगे, ax के जगह में इसको डाल देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a इंटू cos थीटा प्लस y के जगह में डाल देंगे 0, तो आ जाएगा 0 बाय b sin थीटा माइनस 1 बाय, बस इतना ही करना था हमको, बाय
बाय क्या हो जाएगा हमारा x बाय सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। इसका था रूट ओवर दे दिए, पता नहीं चल रहा है प्लस होगा माइनस होगा, तो इसलिए हम मॉड भी दे दिए साथ में। तो इसको अगर एक लाइन और मैं लिख लूं तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a इंटू cos थीटा माइनस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर। ये हमारा आ गया इसका मॉड, साथ में इसका रूट ओवर भी है। ओके, P1 मेरे को लगता है सबको समझ में आ गया। अब P1 अब P1 निकल गया तो P2 निकालने में दिक्कत बहुत कुछ नहीं होना चाहिए। P2 निकालने में बहुत कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि P2 में क्या है बताओ, यहाँ पे ये जो दिया था इसका माइनस साइन यहाँ पे दिया, बस दैट इज द ओनली चेंज दैट विल ऑकर। सो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय cos थीटा माइनस 1 बाय cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, इसका रूट ओवर, और साथ में ये मॉड भी रहेगा, रूट ओवर और इसका मॉड। अब हमको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि b स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। लेट अस सी, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। P1 into P2 is equal to root under a square minus b square by a into cos theta minus 1 by cos square theta by a square plus sin square theta by b square, इसका रूट ओवर है into ये दोनों में से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो प्लस आ जाएगा अंदर में। ठीक है, सो व्हाट विल गेट माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट ओवर बाय a cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे सेम चीज आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर और रूट ओवर है इसका। ठीक है, ये आ गया हमारा मॉड का अंदर। दो तो अलग अलग मॉड का अंदर था, अभी मैं दोनों को एक साथ कर दिया, एक मॉड के अंदर सब आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ना, ये जगह देखता हूँ तो ये मेरे को दिखाई दे रहा है क्या, a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी और ये a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर मतलब ये पूरा चीज a हो गया, ये पूरा चीज हमारा a हो गया, a माइनस b a प्लस b, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रूट ओवर नहीं रहेगा ऊपर, तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया बाय, कुछ छूट गया है ऊपर, क्या छूट गया है, हम ये ब्रैकेट तो ले लिए, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, लेकिन साथ में हम ये माइनस को नहीं रखे अभी तक, तो ये माइनस को हमको यूज करना पड़ेगा। तो माइनस को ये देता हूं, हो गया डिवाइडेड बाय नीचे, ये सेम चीज दो बार है रूट ओवर का अंदर, तो रूट ओवर हट जाएगा अभी, cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय b स्क्वायर, इसका और क्योंकि अभी तक मेरे को पता नहीं है कि पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, जहां मेरे को पता चल गया कि पॉजिटिव आया मैं मॉड छोड़ सकता हूं। चलो अब एक काम करते हैं, अब हमको सिंपलीफाई करना है इसको, हमको b स्क्वायर तक पहुंचना है, ऑब्वियसली हमको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ये माइनस को मैं अंदर ले लेता हूं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा माइनस में आ जाएगा, 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, थोड़ा काम और भी मैं कर लेता हूँ, यहाँ मेरे को खाली b स्क्वायर चाहिए, बाकी इतने सारे चीज जो लिखा हुआ है कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के लिए ऑब्वियस बात है कि हमारा ऊपर और नीचे सेम चीज आना चाहिए। तो ऊपर में मैं देख रहा हूँ कि खाली cos में है,
नीचे में कॉस और साइन दोनों में है, तो मैं साइन को छोड़ दूंगा, साइन को हटा दूंगा, साइन को कॉस का फॉर्म में लिख लूंगा। अगर साइन को मैं कॉस का फॉर्म में लिख लूंगा तो हमारा चीजें जो है सॉल्व हो सकता है। तो देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाय a स्क्वायर प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर। ओके, अब हम एलसीएम लेते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, ये मॉड अभी भी रहेगा। तो a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इधर एलसीएम हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया और b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऊपर आया प्लस a स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलो अब हमारा नेक्स्ट लाइन में शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये a स्क्वायर के साथ ये a स्क्वायर काट दिए, b स्क्वायर चले जाएगा ऊपर, तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, b स्क्वायर है साथ में और क्या है, साथ में क्या है b स्क्वायर, ये b स्क्वायर नीचे से ऊपर चले गया, ये पूरा का पूरा को लिखते हैं, ब्रैकेट को ऊपर कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा ऊपर आ गया। नीचे लिखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये जो पहले लिखा था प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उसको पीछे निकाल देता हूँ, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ऐसे करते ही मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ना सेम आ गया, ये b स्क्वायर को छोड़ के बाकी सब। तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ इज इक्वल टू b स्क्वायर, इसका मॉड, लेकिन b स्क्वायर तो अपने आप पॉजिटिव है तो इसका मॉड का कोई काम नहीं है, तो ओनली b स्क्वायर दैट विल गेट। क्लियर, सबको पता चला ये सब लोग? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का क्लास का, है ना? क्या बोला है, P and P1 are the lengths of the perpendicular drawn from origin to the line this one and this one। तो ये क्वेश्चन भी देखोगे तो इसमें भी हमारा वही है, ट्रिगोनोमेट्री भरा पड़ा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला सब पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अच्छा नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिवाइज तो कर ही देंगे। दिया है क्या, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0, ये हो गया। दूसरा वाला क्या दिया है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ओके, माइनस a cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन का इक्वेशन है, एक लाइन का इक्वेशन है, कहीं पे एक जगह में ओरिजिन है, मान लो कि यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये पॉइंट से इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ और इसका ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ, इस परपेंडिकुलर नाम P और इसका नाम P1 हो गया, इसका नाम P है, इसका नाम P1 हो गया। सवाल में बोला है कि प्रूव करके दिखाओ कि 4p स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। चलो फिर P निकालते हैं, P1 निकालते हैं। ये पॉइंट जो है ओरिजिन है 0 0, और 0 0 से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान होता है, खाली कांस्टेंट लेते हैं, बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर कर लेते हैं। P इज इक्वल टू माइनस a बाय सेक थीटा है तो सेक थीटा का स्क्वायर कर लेंगे प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं, इसका मॉड हमको लेना है, रूट ओवर रहेगा यहाँ पे ऑफकोर्स, P हो गया। अभी P1 क्या है, P1 हो गया हमारा इस पॉइंट से इसका पर डिस्टेंस, तो इसमें कांस्टेंट तो a cos 2 थीटा है माइनस a cos 2 थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या है cos स्क्वायर थीटा, x cos थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस sin थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट ओवर साथ में मॉड लेना, ये हो गया। अब हमको प्रूफ जो करने के लिए दिया है वो प्रूफ करते हैं।
प्रूव करने के लिए दिया है p स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस p1 का स्क्वायर। ये p है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मॉड का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर अंदर भी आ सकता है, तो माइनस एक का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर हो गया बाय इसमें रूट ओवर हट जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस इसके साथ 4 भी मल्टीप्लाई है तो 4 into दिस मच प्लस अब इसका स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा बाय नीचे तो हमारा 1 है cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब हम इसको सॉल्व करते चलेंगे p स्क्वायर तक पहुंचेंगे, नहीं a स्क्वायर तक। देखते हैं sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये बन गया हमारा क्या 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। वो कैसा है, नीचे का एलसीएम लेने से उतना आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। हो गया। अब आगे इसको और सिंपलीफाई करना पड़ेगा, यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इज इक्वल टू देखो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो इसको छोड़ दो, इसका बनाए भूल जाओ। इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 4 sin थीटा cos थीटा लिखा है ना, 4 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, मैं उसको 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो a स्क्वायर तो है ही, a स्क्वायर तो है ही, साथ में 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिया प्लस ये स्क्वायर चले गया, 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, नीचे 1 था जरूरत है नहीं, प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू 2 sin थीटा cos थीटा जो है ना sin 2 थीटा होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर 2 थीटा आ गया, sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। अब a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा। अब sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा 1 होता है, तो इट इज योर a स्क्वायर इनटू 1 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। आ गया समझ में सबको।